उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अपराधियों की कमर तोड़ की जा रही है और इसका एक एग्जाम्पल बलिया में देखने को मिला, जहां पर मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लगी और वो लंगड़ाने को मजबूर हो गया। कौन था वो बदमाश, दिखाते हैं आपको 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है, जिसका उदाहरण बलिया में देखने को मिला, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। पुलिस की माने तो आरोपी के पास एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की खबर के बाद अब रोहतक से आपको खबर बताएंगे। उस वक्त लोगों के होश उड़ गए जब हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गों ने सनी रितौली गैंग के एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर आपको दिखाते हैं। सड़क पर गहमा गहमी, पुलिस वालों और लोगों की भीड़। तस्वीर हरियाणा के रोहतक की है, जहां गैंगवार में एक दिनेश उर्फ गोगा नाम के बदमाश की हत्या हो गई, जो सनी रितौली गैंग से जुड़ा था, जिस पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने महज 10 सेकंड के अंदर 25 से 30 राउंड गोलियां दाग दी। सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले शूटर हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हुए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पंजाब की। पंजाब पुलिस ने, आपको बता दें, फर्जी पुलिसकर्मी जो बना हुआ था आरोपी, उसको पकड़ लिया है। आरोपी लंबे समय से लोगों को अपना शिकार बना रहा था, उनसे पैसे ऐंठ रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ लगातार कर रही है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको 30 सेकंड के अंदर। पंजाब के बठिंडा में पुलिस के नाम पर लोगों को डरा कर ठगी करने वाला सलाखों के पीछे पहुंच गया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने खुद को पंजाब पुलिस के पीओ विंग का कर्मचारी बताने वाले फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय रंजीत सिंह के रूप में हुई है, जो लंबे समय से लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले लोगों को नकली समन भेजता था, फिर गिरफ्तारी से बचने और मामला रफा दफा करने के नाम पर ऑनलाइन पैसे ऐंठता था। इतना ही नहीं, वह गरीब परिवारों से बच्चा डोनेट कराने के नाम पर भी कमीशन मांग रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको जम्मू कश्मीर से हम बताने वाले। जम्मू कश्मीर में बाल सुधार गृह में पुलिस का हमला किया गया। आपको बता दें कि 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 3 फरार बताए जा रहे हैं। पूरी वारदात कैमरे में भी कैद हो गई। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड के अंदर देखिए। जम्मू में सुधार गृह से 3 कैदी पुलिस पर हमला कर फरार हो गए। इसमें 2 पाकिस्तानी कैदी और एक स्थानीय शामिल है। घटना से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जम्मू और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। घटना से जुड़े हुए इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 3 कैदी आक्रामक अंदाज में पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। एक कैदी तो पिस्टल से फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। अचानक हुए हमले से पुलिस कर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी वारदात करके जेल से फरार हो गए। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब खबर यूपी से। यूपी के गाजियाबाद में अवैध मजार को लेकर एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो चुका है। यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग मजार के विरोध में खड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, दिखाते हैं आपको पूरी खबर। यूपी के गाजियाबाद में अवैध मजार को लेकर एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो गया। हिंडन छठ घाट के पास बन रही अवैध मजार को लेकर उस समय हंगामा खड़ा हुआ, जब हिंदू रक्षा दल के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर निर्माण कार्य के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बिना प्रशासन की अनुमति के ढांचा खड़ा किया जा रहा है। उनका दावा है यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी चिंता का विषय है। हिंदू रक्षा दल ने अवैध निर्माण कर रहे लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से इस निर्माण को रोक दें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे जयपुर की। जयपुर में ड्रग तस्करों पर लगातार एक्शन जारी है। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने ड्रग्स माफिया से जुड़े हुए एक अवैध 2 मंजिला मकान को जेसीबी से पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। दिखाते हैं आपको 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर। ये तस्वीरें जयपुर की है, जहां पुलिस फोर्स के साथ जेडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की दहाड़ के साथ 2 मंजिला मकान को सेकंड्स में जमींदोज किया गया। ये मकान ड्रग्स तस्करों का गढ़ था, जिस पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। बता दें कि ये घर मीराज सांसी और उसके परिवार के सदस्यों का है, जो कि स्मैक और गांजा तस्करी से जुड़े हुए केसेस में शामिल है। इन सभी आरोपी पर करीब 2 दर्जन मामले दर्ज है।
जेडीए का संदेश बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में अब नशा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जिसकी एवज में इन आरोपियों पर कार्रवाई हो गई है। और अब खबर असम की आपको बताएंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमलावर दिखाई दिए। मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाई। विंध्याचल धाम से हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर हमलावर भी दिखाई दिए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें बीमार बताया और इलाज कराने की सलाह भी दी। हेमंता की माने तो राहुल गांधी के बयान अलोकतांत्रिक होते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे यूपी की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एम्बुलेंस कर्मचारी का अमानवीय चेहरा दिखाई दिया। एम्बुलेंस कर्मचारी ने न सिर्फ मरीज के इलाज में रुकावट डाली, बल्कि उसके परिजनों से एम्बुलेंस की सफाई भी करवाई। क्या है पूरा मामला, 30 सेकंड के अंदर आपको दिखाते हैं। लेकर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां उसके पहले तीसरे और पांचवें पति ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामला बरनाहल थाना क्षेत्र के नगर पंचायत से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित पतियों का आरोप है कि महिला पुरुषों को प्रेम जाल में फंसाती है, शादी करती है और फिर नकदी व जेवरात लेकर फरार हो जाती है। पीड़ितों का कहना है कि महिला का चाल चलन संदिग्ध है और वो आए दिन लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर आर्थिक शोषण करती है। फिलहाल पुलिस। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के पलवल में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आपको बता दें, ग्रामीणों का दावा है कि काला पीलिया नाम की इस रहस्यमयी बीमारी से अब तक 15 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 7 मौतों की पुष्टि की है, जिसमें बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। पूरी खबर दिखाते हैं 30 सेकंड के अंदर। हरियाणा के पलवल के छायसा में मौत का तांडव मचा हुआ है। पिछले 1 महीने से तेज बुखार, आंखों और शरीर का पीला पड़ना, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और शरीर में कमजोरी जैसी शिकायतों से पूरा इलाका जूझ रहा है। ग्रामीण इसे काला पीलिया कह रहे हैं, लेकिन जांच में मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के संक्रमण पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जनवरी के अंत से फरवरी मध्य तक 7 मौतें हो चुकी है, जिनमें से 4 हेपेटाइटिस बी से जुड़े हुए लीवर फेलियर के कारण बताई गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौतों की कुल संख्या 12 से 14 तक बताई जा रही है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और चलिए अब खबर है रामपुर से। रामपुर के एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल पर नन्हे बच्चों के प्राइवेट पार्ट दबाने, अश्लील हरकतों के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब सिख समुदाय के जो लोग हैं वो आक्रोशित है। अभिभावक स्कूल में पहुंचे और फिर प्रिंसिपल का घेराव कर दिया, प्रदर्शन किया। आरोपी प्रिंसिपल की जमकर पिटाई भी की है, दिखाते हैं। हंगामे की तस्वीर यूपी के रामपुर की है, जहां सेंट फ्रांसिस स्कूल में प्रिंसिपल फादर जोसेफ पर मासूम छात्रों के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगा। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों ने स्कूल जाने से डरना शुरू किया था और घर पर इन हरकतों की शिकायत की, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर बवाल काटा। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने प्रिंसिपल को घेर लिया। प्रिंसिपल के हाथ जोड़कर माफी मांगने पर भी परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और मौके पर ही उनकी पिटाई की। पुलिस ने प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब 30 सेकंड के अंदर आपको खबर बताएंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड के ऋषिकेश में देर रात गुलदार घर के आंगन में घुसा और कुत्ते को जबड़े में दबोच कर ले गया। पूरी घटना पास में जो कैमरा लगा हुआ था वहां पर कैद हो गई। वन विभाग ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। ऋषिकेश में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक गुलदार रिहायशी इलाके में जा घुसा। छिंदरवाला क्षेत्र में रविवार रात एक घर की आंगन में दाखिल हुए गुलदार ने पलक झपकते ही एक पालतू कुत्ते को जबड़े में दबोचा और जंगल की ओर ले गया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अंधेरे का फायदा उठाकर गुलदार घर के अंदर घुसता है और कुछ ही सेकंड में शिकार कर निकल जाता है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने गश्त बढ़ा दी है। आप खबर बताएंगे आपको राजस्थान के अलवर से, जहां ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। पूरी खबर 30 सेकंड के अंदर देखिए।
राजगढ़ थाना क्षेत्र के बबेले स्थित भगत का बास में तेज रफ्तार ने एक परिवार की खुशियों को छीन लिया। ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाबूलाल मीणा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान के जयपुर में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। पिकअप चालक की लापरवाही की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई चोटिल नहीं हुआ। जयपुर के 22 गोदाम फ्लाईओवर के पास एक के बाद एक गाड़ियां आपस में भिड़ गई। इस मल्टी व्हीकल एक्सीडेंट में 7 कार, 1 ऑटो, 1 पिकअप वाहन शामिल रहे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगने की वजह से पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकराती हुई चली गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई, लेकिन सभी वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई कारों के आगे और पीछे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे यूपी की मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पाकिस्तानी महिला भारत में रह रही थी और वो भी फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बना के 30 सेकंड के अंदर आपको बताते कि 30 सालों से महिला रह रही थी और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में बिना भारतीय नागरिकता के अवैध रूप से रह रही एक पाकिस्तानी महिला सबा मसूद उर्फ नाजिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 30 सालों से भारत में रह रही सबा के खिलाफ रुखसाना नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। अब पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कस लिया है। बता दें, महिला के साथ इसकी बेटी भी रहती है, जिसका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि महिला सबा उर्फ नाजिया से फर्जी वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी मिले, जो भारत का है। सबा ने अपने दोनों नाम सबा मसूद और नाजिया मसूद के नाम से अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बनाए हुए थे। चलिए अब खबर बिहार की आपको बता देते हैं। बिहार के भागलपुर से रफ्तार और लापरवाही का खतरनाक खेल सामने आया, जहां पर सड़क पर 2 बाइक सवारों को खतरनाक स्टंट करते हुए देखा गया। क्या उन पर एक्शन होगा, दिखाते 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर। हाईवे पर 2 बाइक सवार स्टंटबाजी करते नजर आए। चलती बाइक पर खड़े होकर करतब दिखाना, बिना हेलमेट तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाना और ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। 4 लेन सड़क पर इस तरह का स्टंट अपने और दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये पूरा मामला भागलपुर जिले के नवगछिया इलाके का बताया जा रहा है। लोगों का कहना है इस सड़क पर पहले भी कई बार युवक स्टंट करते देखे गए हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद है। अब बात करेंगे अमेरिका ईरान की खबर की। अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने समुद्र में अपना दमखम दिखाया। आपको बता दें कि ईरान नेवी ने बीते हफ्ते में दूसरी बार ये वॉर एक्सरसाइज की है। दिखाते हैं आपको विजुअल्स 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर। ईरान ने सोमवार को अपने आसपास के समुद्री इलाकों में दूसरी बड़ी सैन्य ड्रिल शुरू कर दी है। यह अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के साथ उसकी संभावित बातचीत होने जा रही है, लेकिन बातचीत से पहले यह शक्ति प्रदर्शन अहम माना जा रहा है। यह ड्रिल होर्मुज, फारस की खाड़ी और ओमान सागर में की गई, जहां ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल क्षमताओं को परखा। ये वही रणनीतिक जलमार्ग है जिनसे दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। हाल के हफ्तों में दूसरी बार है जब नाविकों को ईरान की लाइव फायर एक्सरसाइज को लेकर चेतावनी जारी की गई। जनवरी के अंत में घोषित पिछले ड्रिल के दौरान अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने ईरान और रेवोल्यूशनरी गार्ड को सख्त लहजे में आगाह किया था। एक और खबर अमेरिका से जुड़ी हुई। अमेरिका एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध पर विराम लगाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल रूस से बातचीत करने के लिए तैयार हो चुका है। ये पूरी खबर क्या है, दिखाते हैं आपको 30 सेकंड के अंदर पूरी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर युद्ध विराम की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अमेरिका एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। जेनेवा इस बात का गवाह बनने जा रहा है। रूस यूक्रेन वार्ता के लिए अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल जेनेवा के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पहुंच चुका है। इंतजार है तो बस रूस का। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता सफल रहती है। बात करते हैं हांगकांग की। हांगकांग इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को जमकर हंगामा हो गया। एक ब्रिटिश नागरिक ने सेल्फ सर्विस चेक इन कियोस्क में खूब तोड़फोड़ की। उसने ऐसा क्यों किया, बताते हैं आपको पूरी खबर। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार तड़के उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ब्रिटिश नागरिक ने सेल्फ सर्विस चेक इन कियोस्क में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 35 साल के ब्रिटिश पर्यटक को आपराधिक नुकसान पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में कियोस्क को धक्का देकर गिराते हुए देखा जा रहा है। हंगामे के बाद सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और शख्स को हिरासत में ले लिया। और अब खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से पहले मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। कट्टरपंथी यूनुस का कार्यकाल हिंदुओं के नरसंहार के लिए जाना जाएगा और बांग्लादेश के लिए काला अध्याय के रूप में भी याद किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस वो नाम जिसे दुनिया एक अर्थशास्त्री के तौर पर जानती थी, लेकिन जब इस शख्स ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली तो पूरे देश को कट्टरपंथ और अराजकता की आग में झोंक दिया। आज जब तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले बीती रात मोहम्मद यूनुस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें, अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर काम कर रहा था। बांग्लादेश में हुए चुनावों में भी मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथी जमात इस्लामी से हाथ मिलाया था, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। अब खबर चाइना से। चीन के सबसे बड़े सालाना जश्न में इस बार तकनीक और परंपरा का एक अनोखा संगम दिखाई दिया। आपको बता दें कि फिएस्टा डे ला प्रीमेवा 2026 गाला में रोबोट्स ने इंसानों के साथ कुंग-फू किया। दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें चीन से सामने आई है, जहां पहली बार इंसानों की तरह रोबोट कुंफू करते हुए नजर आए। कराची से लेकर बॉक्सो बोरोचो तक इन ह्यूमनाइड रोबोट्स ने कुंफू मास्टर्स के साथ तालमेल से परफॉर्म किया। पारंपरिक हथियारों के साथ रोबोट्स ने अपनी स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और सटीकता का प्रदर्शन किया। चीनी नववर्ष चीन का सबसे बड़ा पारिवारिक और सांस्कृतिक पर्व है। साल 1983 में पहली बार प्रसारित हुआ ये गाला आज दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वार्षिक टीवी कार्यक्रम है। तो 30 सेकंड 30 खबरों के अंदर हमने आपको देश भर की तमाम बड़ी खबरें और विदेश से भी जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें पहुंचाई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।